चलिए, एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही, बता दें आपको, अमृतसर में हुए धमाके के बाद अब डीजीपी मौके पर पहुंचे हैं। आपको जानकारी दे दें कि अमृतसर में दूसरा धमाका हुआ है। दरअसल करीब सुबह 6:30 बजे एक बार फिर धमाका हुआ है। इसमें एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है और ऐसे में पंजाब डीजीपी गौरव यादव का बयान भी सामने आया है, क्योंकि वो मौके पर पहुंचे। किसी कंटेनर में एक्सप्लोजिव रखकर किया गया ये धमाका। ये आईईडी धमाका नहीं है, ये डीजीपी की तरफ से कहा गया है। साफ है, डीजीपी ने कहा है कि फिलहाल जांच भी चल रही है। अमृतसर में दूसरा धमाका सुबह करीब 6:30 बजे हुआ और इसमें एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना है। घटनास्थल पर पहुंचे डीजीपी गौरव यादव, उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और इसी दौरान उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि जांच चल रही है और एक बयान भी सामने आया है। किसी कंटेनर में एक्सप्लोजिव रख कर किया गया है धमाका, ये आईईडी धमाका नहीं है। तो ये साफ है कि डीजीपी की तरफ से कहा गया है ये आईईडी धमाका नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के पास सारागढ़ी पार्किंग के निकट शनिवार देर रात धमाके की जांच अभी चल रही थी कि सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे एक बार फिर वहीं धमाका हो गया। इसमें एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना भी है। किसी कंटेनर में एक्सप्लोजिव रखकर किया गया धमाका, ये डीजीपी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह आईईडी धमाका नहीं है। साथ ही डीजीपी गौरव यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है और कहा है कि हर एंगल से जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि ये एक कम क्षमता वाला ब्लास्ट था और ये आईईडी ब्लास्ट नहीं था। ये साफ तौर पर डीजीपी गौरव यादव ने स्पष्ट कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि करीब 30 घंटे में दूसरे धमाके से लोगों में दहशत का माहौल है। दूसरा धमाका भी वहीं हुआ जहां पहला ब्लास्ट हुआ, इससे लोगों में और डर का माहौल बन गया है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल से कई सैंपल कब्जे में लिए हैं और पुलिस आसपास सीसीटीवी जो फुटेज लगाई गई हैं उन्हें देख रही है और उसकी जांच कर रही है। तो शनिवार देर शाम भी ये हादसा हुआ और जिसकी जांच चल रही थी कि अचानक से फिर आज सुबह एक और धमाका उसी इलाके में हो गया है। अब धमाके की एक तीसरी फुटेज जो सामने आई है, जिसके धमाके के बाद धुएं का गुबार बना हुआ दिखाई दे रहा है। अधिक जानकारी लेते हैं संवाददाता पंकज मल्ली से। पंकज, जानकारी दीजिए, डीसीपी का इसमें डीजीपी का इस वक्त बयान सामने आया है, क्या कुछ कह रही हैं गौरव यादव? बिल्कुल ममता, बताना चाहता हूं कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर आज सुबह 6 बजे फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी। तो उसी को लेकर खासतौर पर अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। वहीं जो बात की जाए तो शनिवार देर रात एक बार फिर पहले भी धमाका हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उसमें करीब 5-6 यात्री थे, वो भी उस धमाके के कारण, शीशा टूटने के कारण, शीशा लगने से जख्मी हो गए थे। तो वो आज फिर जैसे ही सुबह 6 बजे के करीब धमाका हुआ तो स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर लाखों की तादाद में हर रोज संगतें नतमस्तक होने आती हैं। तो धमाके के साथ कहीं ना कहीं जो यात्री थे वो उन्होंने कहीं ना कहीं सहम देखने को मिला। तो उसी के चलते बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर नवनिहाल सिंह खुद वहां पे पहुंचे घटना का जायजा लेना कि आखिर क्या बात है। इस बार फिर दूसरी बार जो यहाँ पे आवाज आई है धमाके की, तो उसी को लेकर खासतौर पर आज डीजीपी गौरव यादव खुद उस घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने जायजा लिया। वहीं मीडिया से भी बातचीत की। तो उनका कहना है इसकी हर एक एंगल से जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं लगता है किसी शरारती अंसर की तरफ से यह धमाका करने की जो कोशिश की गई है। अगर बात की जाए आईईडी की बात की जाए है तो किसी तरह से आईईडी का धमाका नहीं लग रहा। तो उसी को लेकर हर पहलू से जांच की जा रही है। डीजीपी यादव ने कहा है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए लगातार पंजाब पुलिस काम कर रही है और इसको हर एक एंगल से जांच की जा रही है। ऐसे लग रहा है किसी चिमनी के बीच में कोई पदार्थ रख के ब्लास्ट करने की कोशिश की गई है। तो इसकी जांच की जा रही है। अभी इस जांच में बाद खुलासा होगा कि आखिर इसमें किस चीज की बरतों की गई है। तो उसको लेकर खासतौर पर उन्होंने कहा है कि अभी कहा नहीं जा सकता ये आईईडी धमाका है। तो उसको लेकर खासतौर पर हर एक एंगल से अलग अलग टीमें जहां पर पहुंची हैं
वो जांच कर रही हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जल्दी इस मामले में जो बड़ा खुलासा जो है किया जाएगा। जी ठीक है पंकज, ये भी जानकारी दीजिए क्योंकि ये दूसरा धमाका है, सीसीटीवी तो वहां पर लगे होंगे, कोई फुटेज सामने आई है? देखिए, जो सबसे पहले धमाका हुआ था शनिवार रात को, उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। सीसीटीवी में साफ अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे धमाका हुआ था तो यहाँ से एकदम बहुत तेज धुआं निकला था। तो बहुत ज्यादा उस दिन शनिवार की रात जो धमाका हुआ था, बहुत तेज धमाका था। 1 किलोमीटर के करीब यह आवाज गई थी और आसपास के शीशे टूट गए थे, इतना बड़ा धमाका था। तो उसको लेकर खास तौर पर मोहाली से फोरेंसिक टीमें बुलाई गई थी, जो फोरेंसिक टीमें खास तौर पर इस चीज के लिए जांच कर रही थी, अलग अलग एंगल से जांच की रही थी। तो ब्लास्ट में जहां पर ब्लास्ट हुआ तो वहां से कुछ टुकड़े मिले जो शीशे के हो सकते हैं या दूसरे हो सकते हैं, उसको फोरेंसिक टीम की तरफ से जो अपनी हिरासत में लिया गया, तो उसकी जांच की जाएगी। अब फोरेंसिक टीमें जांच करेंगी कि आखिर उन टुकड़ों से जरूर कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा होगा कि आखिर ये किस चीज के टुकड़े हैं, और उसी को लेकर खास तौर पर जांच की जा रही है। तो आज की जो बात की जाए तो आज फिर जैसे सुबह 6 बजे के करीब धमाका हुआ, तो उसको लेकर फोरेंसिक टीमें, अलग अलग टीमें लगातार यहाँ पर पहुंची हैं, तो उसको लेकर खास तौर पर जांच की जा रही है। तो अभी जांच चल रही है, फिलहाल देखना होगा क्या निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। देखो जी, ऊपर जिवें हैरीटेज ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਟਰੀਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਸਮ ਪਾਸਰ ਬਾਈ ਹੈਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਰ ਵੇਰ ਨੋ ਸ਼ਾਰਪਨਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਵਾਸ ਦੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੇਕ ਰਿਊਮਰਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਸਚਿਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇ?